जनपद शामली में पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति विभाग, एसओजी, सर्विलांस और कांधला पुलिस की संयुक्त टीम ने कैरागा कांधला मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप को सीज कर दिया। जांच में सामने आया कि पेट्रोल पंप पर हरियाणा से लाया गया अपमिश्रित डीजल खरीदकर ग्राहकों को बेचा जा रहा था। मामले में पेट्रोल पंप के मैनेजर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पेट्रोल पंप मालिकों सहित 3 आरोपी अभी फरार हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अंकुर यादव को सूचना मिली थी कि सफेद रंग की एक पिकअप गाड़ी के माध्यम से अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल की कालाबाजारी की जा रही है। सूचना के आधार पर आपूर्ति विभाग, एसओजी, सर्विलांस और कांधला पुलिस की संयुक्त टीम ने कैराना कांधला मार्ग पर जिड़ाना पुलिया के पास घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया। तलाशी के दौरान पिकअप से प्लास्टिक के 3 बड़े ड्रम, 3 कैन, तेल निकालने की मशीन, प्लास्टिक पाइप और अन्य उपकरण बरामद किए गए। जांच में ड्रमों और कैनों में कुल 750 लीटर अपमिश्रित डीजल मिला। मौके से राहुल निवासी धनौरा बागपत, राजन निवासी दुलहरा मुजफ्फरनगर और अशोक निवासी जगदीशपुर सोनीपत हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वे हरियाणा के सोनीपत जनपद स्थित असौदा क्षेत्र के आसपास होटलों से चोरी का तेल सस्ते दामों में खरीदते थे। इसके बाद तेल में थिनर मिलाकर उसे कैराना स्थित स्टार फिलिंग स्टेशन पर बेचते थे। इस पूरे कारोबार में उनका साथी मोहित निवासी धनौरा बागपत पैसों का लेन देन संभालता था और मुनाफा सभी आरोपी आपस में बांट लेते थे। आरोपियों ने बताया कि कार्रवाई से कुछ समय पहले ही वे 5 ड्रम तेल स्टार फिलिंग स्टेशन पर बेचकर आए थे। इसके बाद टीम आरोपियों को साथ लेकर कैराना में मीट फैक्ट्री के सामने स्थित स्टार फिलिंग स्टेशन पहुंची। वहां मौजूद पेट्रोल पंप प्रबंधक मुजम्मिल निवासी मोहल्ला शेख बद्दा कैराना ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर पेट्रोल पंप परिसर से 5 नीले प्लास्टिक ड्रम बरामद किए गए। इनमें 2 ड्रम खाली और 3 ड्रमों में करीब 600 लीटर अपमिश्रित डीजल भरा मिला। पूछताछ में मैनेजर मुजम्मिल ने स्वीकार किया कि पेट्रोल पंप मालिक रिजवान और परवेज निवासी मोहल्ला छड़ियान कैराना के कहने पर यह तेल खरीदा गया था। उसने बताया कि अधिक मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी तेल खरीदकर ग्राहकों को बेचा जाता था। 5 ड्रमों में से 2 ड्रम का तेल पहले ही बेचा जा चुका था, जबकि 3 ड्रम बरामद कर लिए गए। गंभीर अनियमितता और उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी सामने आने के बाद आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया। जिला पूर्ति अधिकारी ने जिलाधिकारी की अनुमति के बाद आरोपियों के खिलाफ कांधला कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद शामली से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। जानकारी काफी दिनों से हो रही थी कि जनपद शामली, बागपत, सोनीपत, पानीपत इन एरियाज में कोई गैंग है जो नकली डीजल सप्लाई करता है। डीजल तो सही है, उसमें कुछ वो थिनर मिला करके उसकी मात्रा बढ़ा लेता है और वो कुछ पेट्रोल पंप पे और पब्लिक को सप्लाई कर रहा है। इससे गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और इस समय ज़्यादा चला, क्योंकि इस समय थोड़ा बहुत तेल के बारे में अफवाह की शॉर्टेज है, ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग इसका लाभ लेते हुए तमाम गाँव में अपना एक अलग से डिपो बना रखे थे। इनमें कल सप्लाई इंस्पेक्टर जनपद शामली, हमारे एसएचओ कांधला, हमारी स्वाट और सर्विलांस की टीम ने एक काफ़ी अच्छा इसमें काम किया। कल एक पिकअप पे लोग सप्लाई करने हमारे जनपद शामली में बागपत से लेके आ रहे थे और तभी इनको नैप किया गया। उसमें 3 लड़के गिरफ्तार हुए थे। उनका नाम क्रमशः राहुल कुमार पुत्र राम कुमार है, ये थाना बिनौली ग्राम धनौरा के रहने वाले हैं। एक लड़का इसमें राजन पुत्र उदयवीर है, वो दुलहरा थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। एक अशोक पुत्र रामपाल है, ये थाना राई ग्राम जगदीशपुर जनपद सोनीपत का रहने वाला है। इन्हें गिरफ्तार किया गया। इन लोगों से पूछताछ, इन लोगों ने बताया कि यह काम लगभग हम लोग 4 साल से कर रहे हैं और इनका जो मोडस ऑपरेंडी हो ये है कि ये सभी लोग, एक थाना सौदा है सोनीपत में जो केएमपी हाईवे बना हुआ है पेरिफेरल का, उसके नीचे जो है बहुत सारे होटल ढाबे हैं और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, डीजल टैंकर, पेट्रोल टैंकर्स आते हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ आती हैं और वहाँ होटल पे सब लोग अपना अपना चोरी करके अपनी गाड़ियों से निकाल के डीजल व पेट्रोल वहाँ बेच देते हैं और ये लोग जाके वहाँ 5 रुपये महंगा करके उसको पेट्रोल डीजल को अपने टैंक में भर के ले आते अपने गाँव पे और वहाँ पे इथेनॉल मिला के इसको काफ़ी बड़ी मात्रा में कर लेते हैं और फिर ये कुछ पेट्रोल पंप के सॉलिड हैं जहाँ पे वो लोग जाके सप्लाई करते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे रिटेल कस्टमर्स हैं इन पूरे वेस्टर्न यूपी हरियाणा में जहाँ पे लाके लोग सप्लाई करते रहते हैं। ये इनके पास से कुल मिला के कल जो है लगभग 3.5 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ है और इसमें 6 बड़े बैरल्स हैं, 2 छोटी केन है। इनके पास एक यूपी 14 ST 1319 पिकअप गाड़ी बरामद हुई है।
ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे थे ये। इनकी निशानदेही पे एक स्टार फिलिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप है थाना कैराना में, उसे डीएसओ ने सील किया हुआ है, चूंकि वहां पर भी 4 ड्रम अलग से मत्स्यित डीजल बरामद हुआ, पेट्रोल बरामद वहां पे हुआ है। आगे की जानकारी कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं, उसकी जानकारी हम लोग करके उसकी जो है जांच कराएंगे। ये काफी बड़ा काम है, बड़े लेवल लोग काम कर रहे थे और इन लोग गिरफ्तार हम लोग किए हैं, वो जेल भिजवा रहे हैं। कुल मिला के इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए, इसमें 3 जो करने वाले हैं, एक पंप का जो मैनेजर वो गिरफ्तार हुआ है। अभी जो पेट्रोल पंप के मालिक है वो वांछित है, एक मोहित है बिनौली का वो वांछित है, परवेज है वो भी वांछित है। इसमें और भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, काफी बड़ा ये गिरोह है जो लगभग हरियाणा और वेस्टर्न यूपी कई जिलों में ये डीजल आपूर्ति कर रहा है। बेसिकली ये जो डीजल था चोरी का, ये 80 रुपए लीटर लगभग लेते थे वहां से, और इसमें तिरन मिला के काफी बड़ी संख्या बनाते थे इसको, और लाके लोग सप्लाई करते थे 90 रुपए में। तो पर लीटर इनको 5 रुपए एक्स्ट्रा इनको मिलता था उसमें प्रॉफिट के रूप में, और इनका काम ही यही था, बहुत बड़े लेवल लोग कर रहे थे इसमें, तो काफी बड़ा ये लोग पैसा कमा रखे थे इसमें। इसका नुकसान ये था कि जो हमारी फार्मल इकोनॉमी उसे नुकसान हो रही थी, प्लस जो गाड़ियां हमारी चल रही हैं डीजल पेट्रोल वाली, वो काफी जल्दी खराब हो जा रही थी। इसको लेके पब्लिक काफी परेशान थी। ये पेट्रोल पंप हम लोगों ने सील करा दिया है, डीएसओ गए थे वहां पे, उसकी और भी जांच हो रही है, क्योंकि अभी पेट्रोल पंप का जो मेन सप्लाई था, जो इंडियन ऑयल या जो जिस कंपनी का वहां से आता था, उसमें भी विस्तृत जानकारी नहीं हो पाई है। ये जो डीजल या पेट्रोल आता था, ये पेट्रोल पंप परिसर में ही पीछे ड्रमों में रखता था ये, और वो सप्लाई करता था ये। तो मुझे लगता कि जो सख्ती है अन्य तेल कंपनियों की, उसके आधार पे जो इनकी मशीनें हैं उसमें सप्लाई शायद नहीं कर पाए थे टैंक में ये, लेकिन अलग से अपने पेट्रोल पंप का लोग प्रयोग कर रहे थे लोग, कि जो अपेक्षित पेट्रोल आ रहा था उसको वहां सप्लाई लोग कर रहे थे। नहीं, मैंने आपको बताया कि जो पेट्रोल है खुले में नहीं बिक सकता है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो डीजल पेट्रोल हो बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकता है। इसके अलावा आपको मालूम है पेसो लाइसेंस होता है जो विस्फोटक को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार दिलवाती है। जो लोग पेट्रोल बेच रहे हैं बोतलों में या जरी केन में, वो भी इसके दायरे में आएंगे। और मैंने एक अभियान चला रखा जनपद में कि जिससे कोई व्यक्ति बहुत खतरनाक ढंग से कोई पेट्रोल या अन्य चीज न बेचने पाए। देहात में जगह जगह बिक रहा है बोतलों में। नहीं, वो अनियमित है, इलीगल है। मैंने बताया आपसे कि चूंकि कहीं भी अगर पेट्रोल कोई स्टोर करता है उसको पेसो लाइसेंस चाहिए होता है, तो वो उनके पास संभवतः नहीं है। हमने निर्देश दे रखा अपने सभी एसएचओ को कि कोई दुर्घटना बड़ी ना हो जाए, उसको देखते हुए उसको बंद कराए, और कहीं कोई बड़ी लेवल पर उसको जेल भिजवा दे उससे।